हालेलुया। तो मैं हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है तो अपना थंबनेल एक बार फिर से आप दिखा सकते हैं सब कोई, है ना? या प्रेज लॉर्ड लिख सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। मैं हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर भला परमेश्वर है और हमारे बीच प्रभु के सेवक ने बहुत अच्छे से आराधना कराए, अच्छे गीतों को गाए वो, और मेरे लिए कुछ गीत नया भी था, तो मैं आशीषित हुआ हूँ। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में मैं आपके सामने एक गवाही को रखना चाहता हूँ। एक सरना परिवार से मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत ही गरीब परिवार है वो लोग, और उनका बेटी को पिछले दिनों बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गया, और उनका जो हस्बैंड है मेरे प्यारो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, और वो अपने जीवन में जीते हैं, जिसके वजह से उस बहन को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है। उनकी बेटी को मेरे प्यारो लू लग गया, और जिसके वजह से उनको काफी फीवर आने लगा, और उनका हस्बैंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। वो बेचारी इधर से उधर घूम रही थी, भटक रही थी कि किसी तरीके से मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो एक बार उसको बताई कि एक बार अगर आप प्रार्थना कराएंगे यीशु मसीह के नाम से तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और यकीन मानिए वो बहन यहाँ पर भवन में लेकर आई और यीशु मसीह के नाम से उनके प्रार्थना हुआ, और उसी टाइम उसके शरीर से सारा फीवर, जितना तपावत था, जितना भी गर्म था, वो सब चला गया, एकदम नॉर्मल हो गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यकीन मानिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और हमारे जीवन में जो करता है वो सोच से बढ़कर करता है। आमीन। ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे प्यार, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हम लोग वचन में जाएंगे मेरे प्यारों, पर हम लोग जान रहे थे, सीख रहे थे कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन है। जी हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन है, तो हम लोगों ने सीखा था, जाना था। सबसे पहला व्यक्ति वही है मेरे प्यारों, जो क्या है, नास्तिक है ना? नास्तिक लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्ख है। दूसरा हम लोगों ने जाना मेरे प्यारों, संसार का ज्ञान है ना, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्ख है। इसलिए पौलुस ने कहा कि जो मेरे पास है ज्ञान, उसको मैं कूड़ा समझता हूँ। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पौलुस को परमेश्वर ने अद्भुत से इस्तेमाल किया। तीसरा में हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों, जो शीघ्र क्रोध करता है, जो छठ क्रोध करता है, बाइबल बताती है वो भी व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। इसलिए हमें ध्यान देना है। चौथा हम लोगों ने जाना था मेरे प्यारों, जो व्यक्ति सचमुच में धन को इकट्ठा कर लेता और ये सोचता है कि मेरे जीवन में तो बहुत संपत्ति है, मैं अपने चैन से कहूंगा, मन से कहूंगा, चैन से खा पी सुख चैन से रहा। मेरे परमेश्वर के लोग बाइबल बताते, उसी वक्त उसके पास आवाज आया स्वर्ग से कि हे मूर्ख, इसी रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया, क्या वो तेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोग चार बातों को हमने सीखा था, जाना था, लेकिन आइए मेरे परमेश्वर के लोग कुछ और बातों को हम लोग आज जानेंगे, हमारे लिए बहुत नया है। यकीन मानिए, आप इस बात को जानिए मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना बने। यकीन मानिए, हो सकता है लोग आपको मूर्ख बना देता हो, आपका जमीन को लूट लेता हो, आपका घर को लूट लेता हो, या मेरे परमेश्वर को आपका संपत्ति को लूट लेता हो। मेरे प्यारों, हो सकता है छोटी छोटी बातों में या बड़ी बड़ी बातों में आपको मूर्ख बना देता हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारों, हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना बने। हालेलुया। हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना बने। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग देखेंगे पांचवी बात। पांचवी बात में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका अगर आप 26 को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, वहां पर बहुत अच्छी बात को लिखा है। अगर आप 22 से 26 तक देखेंगे, मेरे प्यारों, दो व्यक्ति के बारे में बताया गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया गया और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया गया। बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान में बनाता है, जो मत्ती 7:24 में लिखा है मेरे प्यारों, और उसका घर नहीं गिरता है। लिखा है आंधी बाढ़ तूफान में बरसता उसके घर से टकराता, लेकिन नहीं गिरता है। लेकिन जो मूर्ख रहता है मेरे प्यारों, देखिए वो जल्दीबाजी में घर बना रहा है। आज यकीन मानिए बहुत से ऐसे लोग हैं, है ना, वो जल्दीबाजी में चाहते हैं कि हमको आशीष मिल जाए, हमको चंगाई मिल जाए, हमको सफलता मिल जाए। मेरे प्यारों, बहुत से ऐसे लोग हैं। अगर आप देखिए, एक बीज अगर आप ले और मेरे प्यारों उस बीज को आप जमीन पे गाड़ दे, और उसमें मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों आप पानी दे, 2 दिन 3 दिन पानी दे, और उसके बाद फिर उस बीज को कोड़ कर आप बाहर निकाले, फिर दूसरा जगह उसको फिर गाड़े,
फिर मेरे प्यारो 2 दिन के बाद फिर उसको निकाले, तो यकीन मानिए वो फिर बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष में तब्दील नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बीज को मेरे प्यारो सचमुच में आप अंकुर होने दे ही नहीं रहे, उसमें जड़ लगने दे ही नहीं रहे। यकीन मानिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्यारे ये सोचते हैं कि जल्दीबाजी में हो जाए। आपको मालूम है राजा सुलेमान सारी रात प्रार्थना किया, तब जाकर मेरे प्यारे उसको बुद्धि का वरदान मिला। याकूब को देखिए मेरे प्यारो, सारी रात प्रार्थना किया, जब वो भोर होने पर था तो परमेश्वर बोला हमको जाने दे। बोला नहीं, ऐसे नहीं चला गएंगे, मुझे आशीष चाहिए। ठीक है, आशीष चाहिए तो नाम बताओ। यकीन मानिए मेरे प्यार, ये तुरंत की बात नहीं है, उनके जीवन में काफी उनको संघर्ष करना पड़ा। अगर आप आयुब की जीवन में देखें, दुगनी आशीष उसको ऐसे ही नहीं मिल गई। हम और आप कहते हैं हमें भी दुगनी आशीष चाहिए। बाइबल बताती मेरे खुदा के लोगों, आयुब के जीवन में बहुत संघर्ष आया। अगर ऐसा संघर्ष हमारे आपकी जिंदगी में आ जाए तो मेरे प्यारों मैं कहना मांगता हूँ हम और आप तो मसीह से दूर भाग जाएंगे। बिल्कुल बोलेंगे बाप रे बाप, इतना तकलीफ मसीह में आने से, इतना दुख मसीह में आने से। हम तो ये सोचते थे कि मसीह में आने से चंगाई मिलता है, मसीह में आने से हम बहुत बड़े हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, मसीह में आने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती मेरे खुदा के लोगों, हमारे जिंदगी में एक चुनाव भी आता है, इसलिए मूर्ख ना बने। मेरे प्यारों, एक व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी से आशीष पाना चाह रहा था, और वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर के लोग, जल्दीबाजी इसका जीवन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारों, यकीन मानिए आपको धीरज धरने की जरूरत है, आपको प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से अगुवाई मांगने की जरूरत है, और आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है परमेश्वर तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। आपको मालूम है एलिया मेरे परमेश्वर के लोगों, बाल पुजारी लोग का जो लोग बलिदान चढ़ाए थे 450 लोग, यकीन मानिएगा जब एलिया की बारी आई ना, तो एलिया मेरे प्यारों उन्हीं लोग का वेदी पे नहीं किया काम, वो क्या किया, उसको फिर से सफाई किया और गड्ढा किया जब तक चट्टान ना मिल जाए। यकीन मानिए मेरे प्यारों, हमारा घर, हमारा नींव, हमारा जीवन तभी मेरे प्यारों आशीषित है, तभी बुद्धिमान है जब हम और आप परमेश्वर को स्मरण करके काम कर रहे हैं। आपको मालूम है व्यक्ति जल्दीबाजी में क्या किया, सोचा कि मैं बहुत जल्दी से घर बनाऊंगा। मेरे प्यारों यकीन मानिए इनका जल्दीबाजी ही इनका घर को क्या कर दिया, सत्यानाश करा दिया। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्यारों, साफ साफ लिखा है यहाँ पर मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति मूर्ख है जो व्यक्ति अपना घर को कहाँ बना के रख रहा है, बालू में। प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम से कहा कि देख मैं तेरे वंशज को कैसे बना दूंगा, बालू के समान। फिर परमेश्वर ने उससे कहा देख मैं तेरे वंशज को आकाश के तारों के समान बना दूंगा। अब आपके ऊपर है मेरे प्यारों, आप बालू बनना चाहते हैं या तारा बनना चाहते हैं। यकीन मानिए बाइबल साफ बताती है मेरे खुदा के लोगों, बालू कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, बालू नीचे। और बालू में प्यारों लोग चलते, आप समुद्र में चले जाएं मेरे प्यारों, देखिए वहां बालू ही बालू है। मेरे परमेश्वर के लोग, आप बालू में कदम रखते हुए चले जाएंगे, लेकिन आकाश पर अगर तारा को देखना होगा तो आपको सर उठा के देखना होगा। परमेश्वर हमें बालू नहीं, परमेश्वर हमें तारा बनाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह क्या है, तारा है, भोर का तारा है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, लिखा है साफ साफ कहता है कि हम अपना घर को बालू में ना बनाए। यकीन मानिए आज बहुत से सब परिवार है जिसका विश्वास मेरे प्यारों परिपक्व नहीं, मजबूत नहीं, जिसके वजह से क्या है उनका घर गिर जा रहा है। उदाहरण के तौर पे नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके पहले आए, देखिए मेरे प्यारों यहाँ 2 बहन है, एक मेरे प्यारों भली है और एक मूर्ख है। परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्यारों 2 यहाँ पर भी पाए जा रहा है, जैसा से 2 व्यक्ति यहाँ पे पाए जा रहा है, 2 भाई यहाँ पे पाए जा रहा है, उसी तरह से वहां पर 2 बहन पाई जा रही है। और मेरे परमेश्वर के लोगों ये दोनों काम कर रहा है, एक बुद्धिमानी से काम करती है तो मेरे प्यारों पूरा घर को संभालती है, पूरा परिवार को संभालती है। आपको मालूम है मेरे प्यारों, नौमनी भी अपने जीवन में 2 बहू को लाई थी, एक बहुत ही बुद्धिमान और एक बहुत ही मूर्ख। सोचिए मेरे प्यारों, उस आशीष का घर को वो चुम्मा करके चले गई। सोचिए मेरे प्यारों, यकीन मानिए आज हमारे जिंदगी में भी जो आशीषें है ना हम समझ नहीं पाते, जो सामर्थ्य है ना हम समझ नहीं पाते, जो प्रभु का उपस्थिति है ना हम समझ नहीं पाते, जो जीवन का रास्ता है ना हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरत है इस मसीह को कहने का,
यूहन्ना के पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, क्या क्या जरूरत था उसको। दाऊद तक कहता भजन से 16 अध्याय में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये अलग टॉपिक है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाए, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। यीशु मसीह कहता है मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। मेरे प्यारों, इसलिए देखिए ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कि सचमुच में नौमनी का दोनों बहू क्या की मेरे प्यारों, एक तो चुमा ली और वो चली गई, लेकिन एक क्या बोली, नहीं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊं। बाइबल बताती है बहू नौमनी अपना दुख को प्रकट करती है, अब मेरे पास नहीं है, क्यों मेरे पीछे चल रही है, तुम्हारा जिंदगी अब मेरा में नहीं है। मेरे प्यारों, मैं कहना मानता हूँ आपका जिंदगी आपके माँ बाप के पास है, आपका आशीष आपके माँ बाप के पास, आपका भलाई आपका माँ बाप के पास। आपको मालूम मेरे प्यारों, बाइबल बताती है रूथ सचमुच में 7 बेटा के बराबर थी, कहती है ये 7 बेटा के बराबर है। वाह, आइए मेरे प्यारों हम भी ऐसा बने। और वचन में लिखा है मेरे प्यारों, उसी के सचमुच में गोत्र से हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, यहूदा के गोत्र से हमारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, आपको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरे लोग खत्म हो गए, मेरा जीवन खत्म हो गया, ओह शायद मुझसे गलती हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। मैं कहना मानता हूँ आप मूर्खता का काम ना करें, आप बुद्धिमानी के साथ काम करें। ये लिखा है वचन में, नीति वचन 14 के में कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती, लेकिन मूर्ख अपना घर को अपने हाथों से क्या करती, ढा देते। जैसे ये व्यक्ति अपने हाथों से मैं करो इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, लेकिन घर कहाँ बनाया, बालू में। विश्वास कहाँ था, संसार में। मेरे प्यारों, आइए हम और आप प्रभु से कहें, प्रभु हम मूर्खता वाला काम नहीं करेंगे। वचन सुनने के बाद, वचन जानने के बाद हम मूर्खता का काम नहीं करेंगे, हम वचन को मानेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम ध्यान दें इस बात को। बाइबल बताती है ये व्यक्ति अपना घर को क्या कर दिया, ढा दिया। जानते हैं कैसे ढाया, जब आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आए, जब घर से टकराया, वो सत्यानाश हो गया। यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के लोग, इतना बड़ा शहर जो डूबे मेरे प्यारों, वो सोचिए डूबने का हालात नहीं था, लेकिन आज देखिए वो भी क्या हो रहा है, डूब रहा है। यकीन मानिए हम और आप ध्यान दें, हमारे जिंदगी में कितना भी आंधी तूफान आ जाए, जानते हैं हमारा घर नहीं गिरेगा। क्यों? कि हमारे घर में यीशु मसीह है। आप लोग बोल सकते हैं मेरे घर में यीशु मसीह है, मेरे परिवार में यीशु मसीह है, मेरे बच्चों के जीवन में यीशु मसीह है, मेरे बिजनेस में यीशु मसीह है, मेरे नौकरी तक छिपकली को देखने लगती है तो वो चिल्लाने लगती है, वो रोने लगती है। अगर कॉकरोच आ जाए तो वो छटपटाने लगेगी। मेरे प्यारों, मैं गया था ध्रुवा में प्रार्थना करने के लिए। यकीन मानिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन प्रचार कर रहा था, तभी एक बहन मेरे प्यारों क्या कर रही है, वो छत के ऊपर देख रही है। हमने छत के ऊपर ये बहन क्यों देख रही है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, इधर देखना चाहिए इनको। तो छत के ऊपर देख रही है और सब कोई बैठा हुआ है, सबके सामने चिल्लाकर अपना पति को कह रही है, ए जी हमको बचाइए, ए जी हमको बचाइए। तो हम बोले क्या हो गया भाई, इसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था कि ए जी हमको बचाइए। तो बोला क्या हुआ, बोलती छिपकली है। और यकीन मानिए वो छिपकली, 2 छिपकली लड़ते लड़ते उसी के ऊपर गिर गया। और जब उसके ऊपर गिरा ना, पूरा चर्च में वो मेरे प्यारों नाचने लगी और वो चिल्लाने लगी। माहौल चर्च का जो था ना, सोचे मेरे पे एक छिपकली क्या कर दिया, उसको बिगाड़ कर रख दिया। यकीन मानिए अगर आप शारीरिक दशा में रहेंगे, दुष्ट आत्मा आपका जीवन को बिगाड़ के रख देंगे। इसलिए मेरे प्यारों, हम शारीरिक दशा में ना रहे। बाइबल बताती है नबी के, लिखा है आत्मा नबी के वश में रहता है। जिस गाड़ी को आप चलाते मेरे प्यारों, अगर आपके बस में गाड़ी ना हो तो आपका भारी दुर्घटना हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका जान चला जाएगा। जान नहीं गया तो मेरे प्यारों फ्रैक्चर हो जाएगा। यकीन मानिए हम और आप इस बात को जाने, आत्मा हमारे वश में है। इसलिए बाइबल बताती है, पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों कलीसिया से कि तुम शारीरिक दशा में मत रहो,
अगर तुम शारीरिक दशा में रहोगे तो तुम विनाश का कटनी काटोगे। सिमसोन को देख लीजिए, शारीरिक दशा में था मेरे प्यारो, लिखा उसके जिंदगी में ऐसा परिस्थिति आया कि उनके दोनों आंखें फोड़ दिया गया। ऐसा परिस्थिति आया कि उनको जंजीर से बांध दिया गया। ऐसा परिस्थिति आया कि राजाओं के सामने मेरे प्यारो, सोचिए जो लोग उससे डरते थे, थर थर कांपते थे, मेरे प्यारो उसके सामने वो नाच रहा है। क्या बना दिया है शैतान, तमाशा बना दिया है। अगर हम और आप शारीरिक दशा में है, यकीन मानिए शैतान हमारा तमाशा बना देगा, हमारा तमाशा बना देगा। इसलिए मेरे प्यारो हम शारीरिक दशा में ना, मेरे प्यारो हम शारीरिक दशा में ना। इसलिए पौलुस समझा रहा, सिखा रहा है पहला कुरिन्थी 2:14 में कि तुम शारीरिक दशा के अनुसार जीवन मत जियो, नहीं तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो, मूर्ख। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम निर्णय ले और मेरे परमेश्वर के लोगों इस बात की घोषणा करें कि अब हम शारीरिक दशा में जीवन नहीं जिएंगे। भजन संहिता 51 देख लीजिए, दाऊद पश्चाताप को क्या बता रहा है, पश्चाताप से वो प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 51:7 से पढ़िए, जूफा से मुझे शुद्ध कर। जानते जिस जूफा से वो आज्ञा दिया था, एक काम करो, उर्जिया को मार देना, मतलब छोड़ देना उसको, उसको आगे जाने देना, लोग उसको मार देना। वो जुबान से बोल रहा है, यानी दाऊद साजिश रच रहा है। वही दाऊद जो परमेश्वर का मन का था, लेकिन जब शारीरिक इच्छा उसके अंदर में जागा, उर्जिया की पत्नी को देखकर मेरे प्यारो वो प्लानिंग करने लगा, उसका पति को हमको कैसे मारना है। और उसका पति को तो मालूम भी नहीं। जब हम शारीरिक दशा में रहते मेरे खुदा के लोगों, सचमुच में पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है दाऊद इतना बड़ा गलती किया, लेकिन वो भजन संहिता 51 में कहता है कि परमेश्वर मुझे अपने सामने से मत निकाल और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। अगर आप शारीरिक दशा में रहेंगे, आपके अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा, हट जाएगा। इसलिए पौलुस खुलासा कर रहा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध काम करता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप अपने आप को जांचें कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है गलाती 5 में, शरीर का काम प्रकट है, आत्मा का काम प्रकट है, लेकिन उसके बारे में मुझे प्रचार नहीं करना। मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन है। वे लोग हैं मेरे प्यारो जो शारीरिक दशा में जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्ख है। आइए हम सावधान हो जाए, हम ये गलती ना करें। सिमसोन मेरे प्यारो आखिरी में पश्चाताप किया, क्या हुआ, मारा, 2000 लोग को मारा, लेकिन खुद भी खत्म हो गया। दाऊद मेरे प्यारो पश्चाताप किया, उसके जीवन से मेरे प्यारो उसका बेटा चला गया। यकीन मानिए हम आइए प्रभु के सामने रोए, पश्चाताप करें। अब मैं इस शारीरिक दशा में नहीं जीऊंगा, अब शरीर के अनुसार मैं जीवन नहीं जीऊंगा, मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगा। नॉमनी मेरे प्यारो शरीर के वजह से ही ना वो चली गई मुआब में, कि वहां काल आया और वो चली गई। क्या हुआ, आदमी चला गया, 2 बेटे चले गए, एक बहू चला गया, इतना सब कुछ उसको गंवाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक अच्छा बहू को पाई हो। मेरे भाई मेरे बहन, आइए हम और आप निर्णय लें, अब शारीरिक दशा में नहीं रहे। इसलिए बाइबल बताती मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन में साफ लिखा है, अगर आप गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 2 और 3 को पढ़ेंगे, क्या लिखा हो, पढ़ दीजिए मेरे लिए। गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति का आरंभ करके अब शरीर की रीति की पर अंत करोगे। सोचिए, इंसान आत्मा से शुरू किया, हम जब प्रभु में आते हैं, ओ वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लगता है कि स्वर्ग में है।
जब हम शुरू में प्रभु में आते हो, ओ हालेलुया, एकदम झूठ की ओर नहीं, बुराई की ओर नहीं, पाप की ओर, कुछ भी ऐसा बात नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने आप को एकदम प्रभु में बनाए रखते। लेकिन धीरे 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 जो मेरे प्यारों में आत्मा में थे, अब हमारा क्या हो गया, आत्मिकता शारीरिक में बदल गया। वही रोटी कपड़ा मकान शारीरिक में बदल गया। क्या चीज में? मेरे परमेश्वर के लोगों, जी जी जी, यानी जी से गोल्ड, जी से ग्लोरी और जी से गर्ल। हम सारी में दाऊद मेरे प्यारों आत्मा से तैयार किया। देखिए उसका दौड़ आत्मा से, कहाँ सिंह से लड़ रहा है, कहाँ भालू से लड़ रहा है। हम लोग लड़ पाएंगे? चिड़ियाघर में जाके देखते हैं, बड़ी आराम से फोटो खिंचाते हैं, खिंचा खिंचा। अगर वहीं से शेर बाहर निकल गया तो फोटो खिंचा पाएंगे? पेट के अंदर में रहेंगे हम लोग उसका। मेरे खुदा के लोग इस बात को जानिए आप। वो दाऊद जब उसके अंदर में आत्मा था ना, तो सिंह का मुंह को पकड़ कर इससे फाड़ देता था, भालू के तो फाड़ देता था। लेकिन मेरे खुदा के लोग जब आत्मा चला गया तो सोचिए उसका जीवन क्या क्या हो गया। उसका जीवन बाइबल बताती है, तुम आत्मा से शुरू करते हो और शरीर के अनुसार खत्म कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। आइए हम और आप अपने आप को जांचें, देखें, आकलन करें कि हाँ हम किस स्थिति में, हम उसी आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। मेरे प्यारो, शरीर के अनुसार हम जीवन ना जिए, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हो जाएंगे? मूर्ख हो जाएंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं हालेलुया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं दीवार से तो बातें नहीं कर रहा हूँ। खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम लोग देखेंगे, ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता हूँ तो और इसमें और लंबा टॉपिक होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों में 7वां पॉइंट को देखेंगे, जो मेरे परमेश्वर के लोग अपने आप को नापते हैं। जी हाँ, जो अपने आप को क्या करते हैं? नापते हैं। हाँ, अपने आप को क्या करते हैं? नापते हैं। वे भी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्ख है। आपको मालूम मेरे प्यारो, अपने दृष्टि में कौन नाप रहा था? अगर आप लूका की पुस्तक का 18 अध्याय में आप देखें, 2 व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। एक शास्त्री था मेरे प्यारो, फरीसी था। वो क्या बोल रहा है? प्रभु मैं इस व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ। प्रभु मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास रखता हूँ। प्रभु मैं अपने कमाई का 10वांश देता हूँ। प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए हमें नापने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर देख रहा है। दाऊद क्या बोल रहा भजन संहिता 139 में कि प्रभु तू मुझे जांच, प्रभु तू मुझे परख, तू मेरा उठना देख, मेरा बैठना देख, मेरे विचार को भी तू देख। तू मुझे प्रभु, तू मुझे जांच प्रभु। मैं जानता हूं कि तू मुझे जांचेगा और मैं सही पाया गया तो मैं और आशीषित होता चला जाऊंगा। मेरे प्यारों, हमें खुद से देखने की जरूरत नहीं, अपने आप को नापने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती मेरे परमेश्वर के लोगों लिखा है, अगर आप मेरे लिए पढ़िएगा, मेरे लिए पढ़िए क्या लिखा हुआ देखिए, 2 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 12 को मैं चाहूंगा कोई एक जरूर से पढ़िए इसको, मुझे अच्छा लगेगा। 2 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 12 को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। देखिए मेरी परमेश्वर के लोगों बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थी पुस्तक 10 का 12 में कहता है, इसलिए जो कोई समझता है कि मैं क्या हूँ, स्थिर हूँ, वो क्या रहे? दीदी 2 कुरिन्थी बोले थे, 1 कुरिन्थी निकाल दिया। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने, ये उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहराते हैं। देखिए हम मूर्ख बन जाएंगे। यकीन मानिए परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हमें नापने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल बताती है दाऊद मेरे परमेश्वर के लोग एक दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वो 7 बार प्रार्थना करता था। हेलो, एक राजा व्यक्ति
एक राजा व्यक्ति समझ रहे हैं आप, इज़राइल का दूसरा राजा मेरे प्यारों, जो मेरे परमेश्वर को दिन में 7 बार कैसे करना होगा। मुसलमान लोग तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, लेकिन दाऊद मेरे प्यारों 7 बार प्रार्थना कर रहा है। हम और आप कितना बार करते हैं? नहीं पास्टर जी, मेरा काम है, हम बहुत बिजी है। मैं एक दिन बताऊंगा आपको मेरे प्यारों कि किस तरीका से लोग प्रार्थना करना चाहिए। 7 पॉइंट मैं नोट किया हूं, लोग किस तरीका से प्रार्थना करते थे, किस किस तरीका से प्रार्थना करते थे। मेरे परमेश्वर को आपको मालूम है, दाऊद 7 बार एक दिन में प्रार्थना करता था, तभी तो मेरे परमेश्वर को उसके जिंदगी में इतना बड़ा बड़ा काम हुआ। मेरे प्यारों, हम और आप इस बात को जाने, बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि आप अगर अपने आप को नापते हैं ना, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। जो मेरे प्यारों कमजोर है, उसको आप दिखाते कि मैं तुमसे बड़ा हूं, देखो मेरा प्रार्थना जीवन कितना अच्छा, तुम्हारा जीवन देखो कैसा है। नहीं मेरे प्यारों, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया ना, तो किसी को नापा नहीं। जब एक पापनी स्त्री को लोग पत्थर से मार रहे थे ना, तो मेरे खुदा के मूसा के व्यवस्था यही बताता है, मार देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर क्या करेगा मेरे प्यारों? वो देखा और वो लिखना शुरू किया, और मेरे खुदा के वो एक एक करके सभी पे चले गए। जब वो स्त्री और यीशु मसीह बच गए, तो मेरे प्यारे यीशु मसीह ने कहा से, क्या कोई तुझे मारा, दंड दिया? बोला नहीं, मैं भी तुझे नहीं देता, तू सच से चली जा, तू बात पाप मत करना। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, आज इंसान अपने आप को नापते कि मैं धर्मी हूँ, वो अधर्मी है, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है। मेरे खुदा के लोगों, हमें किसी को नापने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखने की जरूरत है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बचा के रखा है, तूने मुझे संभाल के रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद करता हूँ। इसलिए बाइबल बताती है, जो अपने आप को नापते हैं, बाइबल बताती है वे लोग क्या हो जाते हैं? मूर्ख हो जाते हैं। आखिरी बात को बताकर मैं खत्म करूंगा मेरे प्यारों, और ये टॉपिक तो है जबरदस्त है मेरे प्यारों। मैं सोचा इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि जो मीटिंग मेरे प्यारों बहुत से परिवार है ना, जो मेरे परमेश्वर को पहली बार जोड़ रहे होंगे या किन्हीं को बता के जोड़ रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यार, ये भी वास्तविक मतलब ये भी सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि इस बात को मैं आपके सामने रखूं, आपका दिल ठेस ना पहुंचे। मैं भी एक हिंदू परिवार से आया हूं, 2005 से मुझे डॉक्टर जवाब दे दिया था मेरे प्यारों। मैं बहुत जगह गया, मेरे बड़े भैया मुझे बहुत जगह लेकर गए। वो मेरे प्यारों, जो मेरे बड़े भैया, सोचिए हमारा घर का स्थिति बहुत खराब था। मेरी नानी बहुत बड़ी भक्ताइन थी, वो खोलता हुआ दूध से नहाती थी, लेकिन बदन में फोका नहीं होता था। कौन सा शक्ति था उसके पास? सोचिए मेरे प्यारों, अवश्य है, जाहिर सी बात है, प्रभु का शक्ति तो होगा नहीं, क्योंकि प्रभु ये बताता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, हमें इसे नाश नहीं करना चाहिए, हमें इसे दुख नहीं देना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर में प्रभु का शक्ति नहीं था। कौन सी शक्ति थी? शैतानी शक्ति थी। मेरे परमेश्वर के लोगों, उनका भी मृत्यु हुआ। मेरी मम्मी थी मेरे प्यारों, उसके अंदर में भी है ना, ऐसे ईश्वर समाता था कि जीव बाहर आ जाता था। लोग मेरे प्यारों, पुरान की रांची में एक जगह है पुरान की रांची, मेरे परमेश्वर, वहां लोग उसको घेर लेते थे, आशीर्वाद लेते थे। यहाँ तक कि हमारे घर के लोग, खानदान के लोग बोलते थे इसमें कोई ईश्वर आ गया। लेकिन मेरे प्यारों बताइए, अगर हमारे शरीर में ईश्वर आएगा तो क्या नाक से खून निकलेगा? गेठिया का बीमारी रहेगा? मेरे प्यारों, मेरे घर का स्थिति परिस्थिति ठीक होता है कि नहीं होता? सोचिए मेरे प्यारों, हम लोग का स्थिति इतना खराब था ना कि हम लोग बड़ी मुश्किल से खा पाते थे खाना, एक टाइम भी भूख से बर्दाश्त नहीं होता था मुझे, क्योंकि मैं घर में परिवार में सबसे छोटा हूँ मेरे प्यार। तो मैं क्या करता था, घर से प्लेट को लेकर दूसरा घर में चले जाता था कि कोई मुझे 2 रोटी दे दे। मेरी मम्मी देख के बहुत रोती थी कि बच्चा को एक निवाला दे नहीं पा रहे। जानते हैं क्यों? मेरा पिताजी बहुत शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे। जिस घर में आज शराब है ना मेरे प्यारों, उस घर में शराब है, उस घर में आनंद नहीं, शांति नहीं। अगर आपके घर में कोई शराब पीते, आप आंसू के साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, उससे झगड़ा उसको कुछ नहीं। अगर आप उसको बोलेंगे, जानते हैं क्या बोलेंगे आपको? आप लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोग हालेलुया लोग हैं, आप लोग चर्च से आते हैं, यही आपका पति, मतलब यही आपका प्रभु सिखाता है, यही आपका पास्टर आपको सिखाता है। इसलिए कभी भी मेरे प्यार, आप उससे झगड़ा मत कीजिए, मत बोलिए, उससे और प्रेम कीजिए। मेरे प्यार से और प्रेम कीजिए, उसका सेवा कीजिए, खाना खिलाइए।
उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यार देखिएगा, एक दिन उसका जीवन जरूर बदलेगा। वो जरूर बोलेगा कि सचमुच में मैं आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ इतना अच्छा काम किए, भला किए। आपको लगेगा मेरे प्यारो, कब तक, कोई बात नहीं, बदलना आपका काम नहीं, बदलना मेरा काम नहीं। क्या आप बदल सकते हैं? दीवालों में लिखा रहता है शराब 30 दिन में छुड़ाए, मेरे साथ संपर्क कीजिएगा। आपका शराब आप कोई भी पीता हो छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? हेलो, नहीं नहीं नहीं, वो आपका समय और आपका पैसा ले रहा है। लेकिन जब आप प्रभु के पास रोएंगे, यकीन मानिए वो बदल देगा। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था मेरे पास, जो आदमी का मांस खाता था। ध्यान से सुनिएगा, साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो आदमी का मांस खाता था। और मेरे खुदा के लोगों में बताना मांगता हूँ, वो किसी को बख्शा नहीं था, लेकिन वो जंगल में रहता था। एक दिन मेरे परमेश्वर के लोगों, उस जंगल में एक प्रभु के दास चला गया, और मेरे खुदा के लोगों जब वहां गया ना, तो उस व्यक्ति को देखा, और देखने के बाद मेरे परमेश्वर को देखा तो उसका चेहरा डरावना सा था। बड़े बड़े बाल थे, नाखून थे, मेरे प्यारों गंदा सा, मैला सा। और जब उनको देखा मेरे प्यारों, उनको देखे तो सचमुच में प्रभु के दास से देखकर वो समा गए। लेकिन वो प्रभु को याद की, प्रभु तो मेरी सहायता कर, प्रभु तो मेरी सहायता कर। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह गेर्शेनी के देश में गए, एक व्यक्ति के अंदर में 6000 दुष्ट आत्मा। मेरे परमेश्वर के लोग जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कदम रखा, तो बाइबल बताती शैतान दौड़ता हुआ आया प्रभु के पास। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ शैतान प्रभु के पास दौड़ कर आ रहा है, और हम और आप दौड़कर भाग रहे प्रार्थना से, चर्च से, संगति से। यह अलग टॉपिक है। यकीन मानिए परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और वो शैतान क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा। बाप रे बाप, देखिए देखिए देखिए, हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन शैतान प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हमें दंडमंती से। इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान की भी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। सुना ना, बोला हमको यहाँ से निकालिए, सुअर का झुंड में भेज दीजिए। कहाँ सुअर था मेरे प्यारे झुंड उसका? 2000, एक सुअर में 3 दुष्ट आत्मा। जब मेरे वहां से निकला, देखा सब सुअर लोग झील में गिर के मर गए, और वो व्यक्ति अच्छा हो गया। वो प्रभु का दास जब वहां पे गया, मेरे प्यारे उससे बोलने ना, तुम जानता है कौन? चल जाओ यहाँ से, तुमको हम छोड़ दे रहे। बोला नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझे आपके पास भेजा है, मैं उस उद्देश्य को पूरा करके यहाँ से। बोला क्या बात है? बोला ये किताब आपके लिए है, इसको आप पढ़िए। जानते मेरे प्यारो, जैसे ही नया नियम निकाला, और जैसे इब्रानी 1 पढ़ा मेरे प्यारो, 9 माफ कीजिए, इब्रानी 9:27 जैसे ही पढ़ा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद न्याय, वो सहल गया। वो यही सोचता था कि मेरा दोबारा जन्म होगा। वो यही सोचता था कि आज मेरा स्थिति ऐसा, कोई बात नहीं, अगले बार अच्छा रहेगा। लेकिन आपको मालूम, उसका जी जल गया, दहल गया उसका शरीर, और वो रोने लगा, कहने लगा मैं क्या करूं, मैंने इतने लोगों को मार दिया, मैं क्या करूं। वो साफ बोला, यीशु के नाम से पश्चाताप कीजिए, आज ही आपके लिए एक नया सृष्टि हो जाएगा, पुरानी बातें बीत जाएगी, मसीह में आप नए हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, वाह! एक प्रभु के दास किसी ने कहा कि 99 चूहा को खाकर बिल्ली हज को चली है। ध्यान से सुनिएगा, 99 को चूहा खाकर बिल्ली हज को चली है। मेरे प्यारों, कम से कम चली तो सही। हम लोग तो वो भी नहीं चलने की कोशिश करते। मेरे प्यारों, वो व्यक्ति का जीवन उसी समय बदल दिया। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारा घर भी बदलेगा, हमारा परिवार भी बदलेगा, हमारे बच्चे भी बदलेंगे। आपको मालूम मेरे प्यारों, मेरे पिताजी नहीं सुधरे, वो शराब पी पी के मेरे प्यारों खत्म हो गए। उनका लीवर का थैली फट गया और वो चले गए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था। मेरे पापा शनिवार का दिन में मुझे 2 का नोट देते थे, जिसमें हाथी, जिसमें चीता रहता था,
मुझे बहुत अच्छा लगता था। सब मुझसे कहते हैं कि बाबू तुम बहुत जिद करता था पापा से, आप 2 का ही नोट लेता था। अगर पापा तुमको 5 रुपए भी देता, 10 रुपए भी देता, तो तुम नहीं लेता था। पापा को बहुत याद आता। मेरे भाई मेरे बहन बचपन में पापा चले गए। बहुत शराब पीते थे। उस समय हम लोग प्रभु को नहीं जाने। माँ थी मेरे प्यारों, किसी तरीके से रखी। बड़े भैया का शादी हुआ, मेहनत करते थे। उनका शादी हुआ मेरे प्यारों, हम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े भैया मदद करते थे। लेकिन शादी हुआ जब उनका पहला बेटा हुआ मेरे प्यारों, बहुत अच्छा से थे, रात भर हम लोग बहुत अच्छा से। जैसे ही सुबह हुआ मेरे प्यारों, तो घर में सब रोने लगे। क्या हुआ? तो जो बच्चा था मेरे प्यारों, सोया का सोया ही रह गया। सुबह का सूरज देख नहीं पाया। एक अच्छा खासा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी मम्मी मेरे भैया भाभी को बोलने लगे कि आप तो यहाँ से चले जाइए, दुष्ट आत्मा का साया है। बहुत से लोग मेरे प्यारों सताते थे जादू टोना करके। मेरे भैया भाभी फिर वहां से चले गए। मेरी माँ हम लोग को बहुत हिम्मत से पाली। आप यकीन मानेगा, आज के समय में शादी में कांसा का बर्तन मिलता है कि नहीं मिलता है। उन दिनों में मम्मी के पास जितना कांसा का था वो मेरे हाथों से बेचवा दी। नया नया साड़ी को मेरे प्यारों में 20-20 रुपए में माँ का बेचा। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि हम लोग भूखा रहे। माँ अपना घर का हर एक चीज बेचती, लेकिन हम लोग को भूखे रात में सोने नहीं देती थी। जब से घर में सब कुछ खत्म हो गया था, एक दिन ऐसा हुआ कि माँ भी हम लोग को छोड़ के चली गई। बड़े भैया फिर हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया किसी तरीका से। संसार में मेरे प्यार में भटक गया, जैसे आप लोग गवाही सुने। मेरी जिंदगी में भी समस्या आ गई। मेरे भैया के अंदर में बहुत जलन, बहुत क्रोध कि हम लोग का घर को जो बर्बाद किया लोग को छोड़ेंगे नहीं। मेरे बड़े भैया भी मेरे प्यारों, हरमू नदी जो शमशान है वहां जाकर वो बाबा के साथ बैठने लगे। मेरे प्यारों सीखने लगे। घर में आकर मेरे प्यारों सारी रात वो गायत्री मंत्र पढ़ते थे। मेरे परमेश्वर के लोग, यहाँ तक कि वो उल्लू को खरीद के लेकर आए। उल्लू के साथ वो 15 दिन तक मेरे प्यारों, है ना, कुछ तांत्रिक वाला मिलता है किताब, वो उसको पढ़ते थे। मेरे परमेश्वर के लोग बहुत हद तक आगे बढ़ गए थे। उनका ये कहना था कि जो लोग मेरे माँ बाप को मारा है, मेरा बेटा को मारा है, और जिस शक्ति से लोग मारा है वही शक्ति से हम उसको भी मारेंगे। मेरे बड़े भैया के अंदर में ये था, खुन्नस बोलिए उसके अंदर में था। हो सकता है आज आपके अंदर में भी कोई भी हो, आपके अंदर किसी के प्रति हो सकता है खुन्नस हो कि हमको उसको देखना नहीं चाहते। ये मसीह का स्वभाव नहीं। मेरे प्यार मालूम है, यकीन मानिए, इस बात को आप जानिए। मेरे बड़े भैया फिर ऐसा रहा, लेकिन उसी बीच में आपको डॉक्टर जवाब दिया। बहुत जगह गए, कहीं ठीक नहीं हुए, लेकिन जब प्रभु के घर गए तो ठीक हो गए। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरा भैया बच नहीं पाए। वो जो अंदर में इतना दर्द है दूसरों के प्रति, जितना उनके अंदर में खुन्नस है, प्रभु उसका मन को बदल। यकीन मानिए, एक रात ऐसा आया कि मेरे प्यारों बहुत निकट चला गया था संसार के ईश्वर के पास, इब्लिस के पास, और वो उससे आकर दर्शन देकर बोलता है तुझको क्या चाहिए? वो एक ही बात को बोलता है, जो लोग मेरा माँ को, बाप को और मेरा पहला बेटा को जो मारा है उसको जाकर खत्म कर दो। जानते हैं इब्लिस आके क्या बोलता है? यकीन नहीं मानिएगा आप। इब्लिस आकर बोलता है आपको अपना घर से पहला बेटा को देना, या कोई भी देना, किसी को भी देना। पहला बेटा तो मर गया, कोई भी बेटा को देना। तो भैया बोला अरे यार, हम तो बचाने के लिए कर रहे हैं, ये तो हमें मेरे ही घर से मांग रहा है। तो बोला चाहिए ना आपको, हमारी। बोला नहीं, पहला खून तुम्हारे घर से चढ़ेगा। मेरे भैया पागल सा होने लगे। तभी मेरे भाभी को मालूम था कि मेरा देवर के लिए प्रार्थना हुआ था बच्चा था, और उसी रात जब मेरा भैया के लिए प्रार्थना हुआ, उसके अंदर से उन तमाम दुष्ट आत्मा जो कई सालों से उसके अंदर में बैठ रहा था वो निकलता चला गया।
आप यकीन मानिएगा, आज मेरे घर के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं। मेरे भैया वो सब कुछ छोड़ दिए, उनके अंदर से जो खुन्नस था वो खत्म हो गया। लेकिन जिस घर के लोग हमारे साथ ऐसा किए, आज उन घर का जीवन स्थिति ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, यकीन मानिए, बाइबल बताती है जो मुझे छूता है वो परमेश्वर के आंख की पुतली को छूता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, हमें सबको माफ करते हुए जाना है, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना बने। लोग सोचता है कि हम मूर्ख है, नहीं, हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ना बने। परमेश्वर किसको चुन रहा है मेरे प्यारों? जो कुछ है भी नहीं। मत्ती 22 अध्याय में देखिए, जो चौराहा में है, जी हाँ, जो चौराहा में है, चौराहा में लोग कैसे लोग मिलेंगे आपको? मवाली लोग मिलेंगे, लुच्चे लोग मिलेंगे, डाकू लोग मिलेंगे, लुटेरा लोग मिलेंगे। सोचिए मेरे भी, लड़की बाज लोग मिलेंगे। परमेश्वर उन लोगों को उठा रहा है अपनी महिमा के लिए, तभी तो हम गवाही बनेंगे। अरे ये व्यक्ति ऐसा था लेकिन आज ऐसा नहीं है। अरे ये व्यक्ति ऐसा काम करता था, आज दूसरा काम करता है। मेरे प्यारों, मैं कहना मानता हूँ, आप घोषणा करना शुरू कीजिए और आप ये काम मत कीजिए जो काम आज ये लोग कर रहे थे। मेरे परमेश्वर के लोगों में धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आखिरी बात को मैं बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ कि आज इंसान, मेरे खुदा के लोगों, सचमुच में क्यों मूर्ख हो जा रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप मेरे लिए पढ़िएगा, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय, जी हाँ, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23, जिन किन्हीं को मिल जाता है आप जरूर से पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पढ़िए, क्या लिखा है? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम और आप 10 आज्ञा में निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय में हम देखते हैं कि मेरे प्यारों, परमेश्वर हमको हुक्म दिया, परमेश्वर हमको आज्ञा दिया कि हम ऐसा कोई भी मूर्त खोद के ना बनाए और ना ही मेरे परमेश्वर को उसको हम दंडवत करें। लेकिन आज मनुष्य, मेरे प्यारों, क्या गलती कर रहा है? मनुष्य इतना बड़ा गलती कर रहा है कि आज मनुष्य मेरे परमेश्वर को, सोचिए, उस सृष्टिकर्ता को, उस उद्धारकर्ता को, वो जीवन देने वाले परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर के लोग, आज मनुष्य क्या कर रहा है? काम ये कर रहा है, कहता है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। आज इंसान, मेरे प्यारों, इतना पढ़ा लिखा लोग है, इतना ज्ञानवान लोग है, सोचिए मेरे प्यारों, अपने आप को मूर्ख, जैसे नास्तिक, सोचिए अपने आप को क्या बना दे? मूर्ख बना दे। यहाँ बाइबल साफ बताती है, इंसान अपने आप को मूर्ख बना रहा है। किसकी उपासना कर रहा है वो? अपने हाथ से बनाए हुए एक बछड़े की। जब मूसा, मेरे प्यारों, परमेश्वर से बातें करने लगा तो इजरायली, मेरे प्यारों, हारून से कहने लगा, एक बछड़ा बना। जो रास्ता दिखा रहा था ना, अब वो नहीं आने वाला है, अब वो नहीं आ सकता। 40 दिन हो गया है। एक काम कर, तो चल, हमको रास्ता दिखा, एक काम कर, वापस चल, वहां में लेके चल। सोचिए मेरे प्यारों, वहां पे वापस जाना चाह रहा है जहां पर, मेरे प्यारों, सोचिए, मिस्र में जितने लोग थे उनका पहलौठा मर गया है। कितना दर्द होगा उसके अंदर में कि मेरे प्यारों, मारने के लिए लोग आए। लिखा है सारा 600 रथ, मेरे प्यारों, लिखा है कि समुद्र में डूब गया, लोग मर गए। कितना उसके अंदर में दर्द होगा। अगर ये वापस जाएगा तो बख्शेगा किसी को? नहीं। मेरे प्यारों, आपको मालूम है बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बता रही है कि इसराइली, मेरे प्यारों, हारून से जिद कर एक बछड़ा बना। और आपको मालूम, मेरे प्यारों, जब मूसा बोलता था कि परमेश्वर के लिए तुम्हें काम करना है, तो उसके पास, मेरे प्यारों, हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन एक बछड़ा को बनाने के लोग अपना कान का, अपना गला का, अपना हाथ का सोना दे रहा है। मेरे प्यारों, ऐसी चीज में आप दे रहे हैं जिस चीज में, मेरे प्यारों, कोई लाभ नहीं है, कोई आशीष नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हारून से बोला कि हम देंगे सोना, और सब ला ला के उसको सोना दिया, सब ला ला के सोना दिया। आज आपका मेहनत कहाँ है? आज आप परिश्रम जो कर रहे हैं, जो आपको फल मिल रहा है, वो आप कहाँ दे रहे हैं?
इसलिए ध्यान दीजिए वचन में क्या लिखा हुआ है कि लोग परमेश्वर की सचमुच में लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य, आज लोग किसको बोलने लगा है? मनुष्य को ईश्वर बना दिया। जैसे कौन? हमारा क्रिकेटर कौन है? बहुत अच्छा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, उसको क्रिकेट का भगवान बना दिया। क्या वो भगवान नहीं? मेरे परमेश्वर के लोगों, उसके बाद क्या? पक्षियों को बना दिया है। हेलो, पक्षी को तो खुद ध्यान नहीं, पक्षी को तो खुद होश नहीं है, क्या वो हमारा मार्गदर्शन बन सकता है? आज मनुष्य मेरे प्यारों क्या सोच रहा है? मेरे खुदा के लोग इस बात को ध्यान दीजिए। बाइबल क्या बताती है? लेकर लिखा है चौपाए। सोचिए क्या चौपाया हमारा मार्गदर्शन है। आज इंसान ईश्वर बना दे रहा है और किसको? रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु। मेरे खुदा के लोगों में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। जब मेरा जब विवाह नहीं हुआ था, मेरे शादी नहीं हुआ था, तो मेरे परमेश्वर को जब हम सेवा शुरू किए थे, एक छोटे से घर से शुरू किए थे। मेरे परमेश्वर उसके बाद एक रेंट में एक रूम लिए, वो भी बहुत छोटा था। और मेरे प्यार जब मैं वहां रहता था तो मेरे प्यारों और वहां पर प्रार्थना करता था और साफ सफाई करता था। तो बारिश के दिन में क्या हुआ कि घर से निकलते ही मेरे प्यारों 2-4 कदम में एक ईटा बिछा हुआ था और वहां पर मेरे प्यारों एक जहरीला सांप था। और मेरे पास जैसे ही जहरीला सांप था तो मैं वहां से 2-3 बार पार हो गया और वो सांप मेरे प्यारों गोल गोल घूम के ना, जिससे बहन लोग खोपा लगा लेती, चोटी बांधती है ना, एकदम सेम उसी तरीका से, हमको पता भी नहीं चल रहा। अब यकीन मानिए मेरे प्यारों, अचानक मेरा नजर पड़ा उसमें। हमने ये तो क्या है? जैसे देखते तो सांप, और मेरे प्यारों अजीब सा उदम काटने जैसा कर रहा था। तो जहां पे मैं रहता था वहां पर अल्बेस्टर का घर था, लेकिन जो बिल्डिंग बना हुआ था वहां से लोग बोल रहे थे मत मारिए इसको। वो कहने लगा कि ये ईश्वर है, हम अगर ये हमको काट देता तो मेरा क्या हाल। आज यकीन मानिए आप रिम्स में जाकर देखिए कितने लोगों को ना सांप काट दिया और लोग मर रहे तड़प तड़प। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, हमारे चर्च में एक भाई जिसको सांप काट दिया था, मेरे प्यारों एक हिंदू परिवार से, उसका विश्वास बहुत बड़ा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो उसको सांप काटा, वो तुरंत मुझे फोन किया कि पास्टर जी मुझे सांप काट लिया, क्या करें? हम लोग बिल्कुल घबराइए, सोना बिल्कुल नहीं, जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल जाइए, इधर उधर हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप हॉस्पिटल जाइए। बोला आप पारसनाथ आए हॉस्पिटल, हम लोग कोई बात, पारस हॉस्पिटल, हम लोग कोई बात नहीं, आप वहां से निकलिए सीधा रिम्स जाइए। इसका काट रिम्स में ही है, इसका दवा रिम्स में ही है, इसलिए कहीं नहीं जाने की जरूरत है कि बड़ा हॉस्पिटल है वहां दवा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करूँ। बोला हाँ भैया हमको कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। हमने बिल्कुल यही विश्वास बना के रखिए। मेरे खुदा के उसके लिए प्रार्थना किए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आज भी भाई जिंदा है। ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे खुदा के लोग, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। बाइबल साफ बताती है आज मनुष्य किसको ईश्वर बना रहा है? जो रेंगने वाला है मेरे प्यारों, वो ईश्वर हो सकता है। मेरे प्यारों, जिस परिवार में ना ये घटना घटा है, जिसको सांप काट दिया है और वो व्यक्ति मर गया हो, उस घर परिवार में जाकर आप पूछिएगा, वो बोलेगा ये ईश्वर नहीं है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए लोग सांप को देखते ही क्या करते हैं? उसको मारना चाहते हैं। और मारते क्या है मेरे प्यारों? उसका सर पूरा कुचल देते हैं। बोलता आंख फोड़ देना, आंख फोड़ देना। कहीं फोटो ना खींच लिया हम लोग का, है ना? बताइए आज इंसान के अंदर में शैतान क्या भर दिया? बताइए, सांप हमारा फोटो खींचता है? फोटो तो हमारा जीवित परमेश्वर खींचता है, जो अपने हथेली में गोद के बना के रखा है, हमारा नाम से जानता है, हमारा चेहरा जानता है। इसलिए आज कैमरा आ गया, इसलिए फोटो आ गया। सब कहां से निकाला है? सब बाइबल से निकाला मेरे प्यारों। इसलिए याद रखिए आज मनुष्य क्या किए है, लिखा है अविनाशी परमेश्वर को नासवान चीजों में मेरे परमेश्वर को क्या करिए? बदल डाले है। लिखा है जंतुओं में कि मूरत की समानता में क्या करे? बदल डाले। ये सब चीज का क्या बना देना? मूरत बना, और लोग इसकी उपासना कर रहा है। सोचिए इतने बड़े ज्ञानवान व्यक्ति लोग, बुद्धिमान व्यक्ति लोग इनको पूज रहा है, लेकिन अपने माँ बाप को पूजता नहीं, अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता है, अपने माँ बाप का आंसू को पोंछता नहीं।
हेलो, आइए हम और आप ऐसा काम ना करें। बाइबल क्या बताती है, आखिरी वचन को पढ़कर खत्म करेंगे। अगर आपने निकाली पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 14 को पढ़िए, देखिए क्या लिखा कहता है। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। चाहे आप मेरे प्यारो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, अगर आप अपने घर में यीशु मसीह के ही मूर्त क्यों ना रखे हो, माँ मरियम का ही क्यों ना रखे हो, बाइबल साफ बताती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये मैं कहता तो बिल्कुल आप मेरी बातों को नहीं मानते, लेकिन ये बात है मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मेरे प्यारों, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उस मूर्त के सामने दंडवत करें, चाहे वो यीशु मसीह का हो, माँ मरियम का हो, नहीं, उसके सामने हम कैंडल लाए नहीं। बाइबल बताती, पौलुस कह रहा है बचो, इससे बचो। आपको मालूम है सदरक मेशक अबेदनगो बचने के लिए आग के भट्टे में चला गया, दानियल सिंह के मान में चला गया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारों, इन चीजों से बचने के लिए अपने आप को भी क्या कर रहे, खत्म कर, क्योंकि वो जान गए हैं कि मेरा परमेश्वर अविनाशी है, मेरा परमेश्वर हर जगह है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। हम लोग गीत गाते हैं ना, मुझे ये गीत बहुत प्यारा लगता है। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा करा, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा करा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद करा, मेरी विभक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। यकीन मानिए, हम और आप खुल के मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के दृष्टि में मूर्ख ना बने। हमने देखा कि आज लोग किस तरीके से मूर्ख बन गए। मैं वापस रीडिंग करूंगा मेरे प्यार, ताकि आप जान पाए आज परमेश्वर दृष्टि मूर्ख कौन है। नंबर 1, पहला व्यक्ति जो नास्तिक लोग है, दूसरा जो संसार का ज्ञान है, तीसरा जो धन को इकट्ठा करके रखा है, चौथा जो वचन पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है, वचन को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, जो शरीर की दशा पे रहता है, छठा, सातवां जो अपने आप को नापते हैं। मेरे प्यारों, हमें ऐसा नहीं करना है। आठवां जो अविनाशी परमेश्वर को मेरे प्यारों मूर्तों में बदल के रख दिया है। हेलो, हम ऐसा काम ना करें, नहीं तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या बन जाएंगे, मूर्ख बन जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु इस वचन से आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। मैं चाहूंगा मैथ्यू सर से कि वो आगे का भार संभाले, परमेश्वर की आत्मा करवाए। और मैं सोच रहा था कि मुझे अभी एक जगह प्रेयर करने के लिए जाना है, तो अगर आप इजाजत देते तो मैं जाना था। यस 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 ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा जी, आइए दुआ करें। महान जी परमेश्वर, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना मांगता हूँ प्रभु, आपके बच्चे बिल्कुल भी प्रभु मूर्खता का काम ना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अपना ज्ञान दिया। पिता होशे ने कहा कि मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण तुम बंधुआई में चले जाते हो, तुम नाश हो जाते हो। इसलिए प्रभु हमें अपने ज्ञान से भर, अपने सामर्थ्य से भर, ताकि प्रभु इन चीजों से हम बच सके। एक बार फिर से प्रभु घर घर की प्रार्थना को, पिता आपके दास को जो आपने जिम्मेदारी बोझ दिया प्रभु, और इनके साथ मेरे प्रभु जितने परिवार मिलकर, टीम मिलकर कार्य कर रहे हैं, सब मसीह यीशु के नाम से आशीषित हो
और पिता शैतान जब भी इनकी ओर, इनके परिवार की ओर, इनके बच्चों की ओर और इनके काम की ओर, नौकरी की ओर, बिजनेस की ओर अगर शैतान देखता है प्रभु, तो हम ये प्रार्थना करना मांगते हैं, आपका लहू का बाड़ा देखने पाए। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आपका लहू का बाड़ा देखने पाए, उनका जीवन आशीषित होने पाए। इसमें जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जितना भी प्रार्थना निवेदन पिता ये देंगे, यीशु मसीह तमाम प्रार्थना निवेदनों को आप छू लीजिए, इसी समय छू लीजिए और हाँ और आमीन के साथ उन्हें ब्लेस कीजिए और उनको चंगाई दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। जो कुछ खो गया है यीशु के नाम से सब मिलने पाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। मसीह यीशु आपके नाम से मांगती इस प्रार्थना को सुन दे से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आमीन।